तो हम यहाँ पर अब बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो ऊपर में हम यहाँ पर लिखेंगे ट्रांजैक्शन और यहाँ पर लिखेंगे एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, और ऊपर हेडिंग होगा अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक। देखिए एग्जाम में आप देख लेना अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने बोला है कि जनरल एंट्री बनाने बोला है, क्योंकि आज का ही मैं आपको किस्सा बता रहा हूँ। हमारे क्लास टेस्ट हम ले रहे थे, उसमें एक अकाउंटिंग इक्वेशन था और जनरल एंट्री बनाने के लिए था, लेकिन एक बच्चे ने अकाउंटिंग इक्वेशन के जगह जर्नल एंट्री बना दिया। मतलब कि उसने क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा ही नहीं, क्योंकि आप देखेंगे जनरल एंट्री और अकाउंटिंग इक्वेशन में आपको ट्रांजैक्शन ही दिए रहते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि ऊपर में हेडिंग क्या लिखा है। जल्दबाजी में आपको क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, नहीं तो पूरा गलत हो जाएगा। जो बनाने बोला है उस चीज़ को आपको बनाना है। तो यहाँ पर अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है। अब देखिए यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर लिखा है स्टैंडर्ड नहीं है, वो स्टार्टेड है। आप काट के उसको सही कर लेना। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, कैश से बिजनेस स्टार्ट किया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, और एसेट आ जाएगा कैश, और यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल। कैश यहाँ पर आ जाएगा 15,000 रुपये से बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है, तो ये 15,000 रुपये आ जाएगा, और कैपिटल भी आ जाएगा 15,000 रुपये। उसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन है रेंट रिसीव। रेंट रिसीव होगा तो हमारे लिए इनकम है, तो कैश इंक्रीज होगा और साथ में कैपिटल भी इंक्रीज होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे रेंट रिसीव। ठीक है, तो यहाँ पर कैश इसमें जुड़ जाएगा। ये इसमें जुड़ता क्यों है? क्योंकि आपको जब कोई इनकम होगा तो कैश आपकी बढ़ जाएगी और कैपिटल भी आपका बढ़ जाएगा। और ये कहीं लिखाएगा क्यों नहीं? क्योंकि ये ना ही आपका रेंट रिसीव ना ही एसेट है ना ही लाइबिलिटीज है, ये आपका इनकम है। तो रेंट रिसीव 15,500 हो गया, दोनों जगह 500 रुपये बढ़ गया। अक्रूड इंटरेस्ट, देखिए अक्रूड इंटरेस्ट का मतलब होता है हमने वो इंटरेस्ट कमा लिया है लेकिन अभी तक के हमको वो इंटरेस्ट नहीं मिला है, इस वजह से ये हमारा एसेट्स होता है। तो एसेट साइड हम लिखेंगे अक्रूड इंटरेस्ट, और ये कैपिटल को इंक्रीज कर देगा। तीसरा अक्रूड इंटरेस्ट। अक्रूड इंटरेस्ट मतलब ऐसा इंटरेस्ट जो हमने कमा लिया है लेकिन हमको वो पैसा अभी तक के नहीं मिला है। अगर इसको और एग्जांपल से समझे तो ऐसे समझना, जैसे कि मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ। अब पूरे महीने भर मैं पढ़ा लिया और बच्चा वो फीस नहीं दिया है, मतलब कि वो जो फीस है वो मैं कमा लिया हूँ लेकिन अभी तक के मिला नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा? अक्रूड फीस कहलाएगा। मतलब मैंने उसको सर्विस दे दिया लेकिन अभी तक के मेरे को वो फीस नहीं मिला है, तो वो अक्रूड फीस कहलाएगा। इसी तरीके से इंटरेस्ट हम अर्न कर लिए हैं लेकिन अभी तक के मिला नहीं है, इसलिए वो अक्रूड इंटरेस्ट है। और अक्रूड इंटरेस्ट एसेट में आता है और एसेट में आ जाएगा और प्लस आपका कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे कैश, कैश में वही 15,500 ही रहेगा, और यहां पर लिखेंगे एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट आ जाएगा, यहां पर है अक्रूड इंटरेस्ट 125 रुपए का, तो प्लस कर देंगे 125 रुपए इज इक्वल टू कैपिटल। कैपिटल भी हमारा इंक्रीज हो जाएगा, तो हो जाएगा 15,625 रुपए। उसके बाद चौथा देखिए कमीशन रिसीव इन एडवांस, मतलब कि ये है हमारे लिए अनअर्न इनकम। पहले इसको लिख लेता हूं, उसको आपको उसके बाद आपको समझाता हूं। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस मतलब हमको अब पहले से पैसा मिल गया लेकिन हम काम किए नहीं हैं, मतलब कि ये हमारी लाइबिलिटीज़ होती है। बात को समझना, जैसे कि कोई बच्चा मेरे को साल भर की फीस एक साथ दे दिया, तो वो मेरे लिए कहलाएगा अनअर्न इनकम। अनअर्न इनकम का मतलब ऐसा इनकम जो मैंने अभी तक के कमाया नहीं है, अनअर्न इनकम। ठीक है, अनअर्न इनकम ऐसा इनकम जो मैंने कमाया नहीं है लेकिन वो मेरे को मिल गया है। साल भर बच्चा पढ़ेगा और उस पहले ही मेरे को पैसा दे दिया,
तो वो अनअर्न्ड इनकम कहलाएगा और वो मेरे लिए लाइबिलिटीज़ है, क्योंकि वो कब चुकेगा, जब मैं उसको पूरा का पूरा कंप्लीट क्लास 11 का पूरा साल भर पूरा पढ़ा नहीं देता उसके एग्जाम तक के, इसलिए वो मेरे लिए अनअर्न्ड इनकम कहलाएगा, वो मेरे लिए लाइबिलिटीज़ है, मेरे को अभी भी उसको सर्विस देना बाकी है, ठीक है, तो ये लाइबिलिटीज़ होता है। तो यहाँ पर हम कैश में बढ़ जाएगा और ये अक्रूड इंटरेस्ट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस यहाँ पर कैपिटल के बाजू में लाइबिलिटीज़ में लिखाएगा अनअर्न्ड कमीशन। आप एग्जाम में शॉर्ट में थोड़ा सा लिख लेना, जैसे अक्रूड है तो ACC डॉट ऐसा डाल लेना, ठीक है, लंबा इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। और अनअर्न्ड कमीशन है तो अनअर्न्ड ऐसा शॉर्ट में लिखकर डाल देना। तो देखिए जब हमको कमीशन रिसीव होगा, यहाँ पर कमीशन कितना रिसीव हो रहा है, 250 रुपये कैश के रूप में रिसीव होगा, तो भैया हम इसको कैश में लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 15,750 रुपये हो जाएगा। अक्रूड इंटरेस्ट 125 का 125 रुपये, कैपिटल आ जाएगा 15,625 रुपये, और यहाँ पर एक नया लाइबिलिटीज़ आ जाएगा 250 रुपये का। और ये लाइबिलिटीज़ क्यों हैं, क्योंकि हमको पैसा तो हमको मिल गया है लेकिन अभी तक के हम सर्विस नहीं दिए हैं, इस वजह से ये हमारे लिए अभी लाइबिलिटीज़ है। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब टोटल करके हम देख लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो ये आएगा 15,875 आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पर भी आएगा 15,875। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसका प्रीव्यू आपको मैं दिखा देता हूँ, एक बार आप अच्छे से देख लीजिए इस क्वेश्चन को कि ये क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा।